जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वां के साइंस के क्लास में। बायोलॉजी का आज 5वां क्लास है और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। हमने पीछे जठर ग्रंथि तक पढ़ लिया था और आज जठर ग्रंथि के बाद पूरा चीज़ है, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़े थे पहला क्लास में, पहले एक बार रिकेप कराते हैं, याद कराते हैं। पहला क्लास में हाँ, पेट का ऑपरेशन है। मान लो कि तुमको अगर हम बता दें यहाँ कि साइकिल चलाने के लिए दो गो हैंडल रहता है, उसका ब्रेक रहता है, पेंडल रहता है, हमको आगे देखना चाहिए, पेंडल मारना चाहिए बैठ के, सब चीज़ बता दिए। चला लेगा साइकिल बिना प्रैक्टिस कर ले। बस उसके बारे में तुमको जानकारी हो जाएगा, है कि नहीं। बस जानकारी हो जाएगा। और तुम क्लास 10वां के अगर कितनों पढ़ लो तो पेट के ऑपरेशन मुमकिन है जी। ये में जानकारी है कि हाँ पेट में इतना 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 चीज़ रहता है। ये भले जान जाएगा कि खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खाना अंदर कौची से पचता है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बात जान जाएगा, ठीक है। न तब छोटा रहता होगा ना, तब मम्मी पापा खिलाते होंगे, "ये खा ले बेटा खा ले।" ये नहीं पेट भर गया तो नहीं अभी तीने कोना भरा है, ऐसे कहते होंगे। कहते हैं ना कि अभी एक दो तीन कोना भरा है, एक कोना और भर ले। अभी पढ़ेगा तो जान जाएगा कि कोना ना है। चलो, पहला क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम का इंट्रोडक्शन देखे थे, चैप्टर देखे थे जैव प्रक्रम। उसमें से है पोषण, मतलब कि भोजन। भोजन कौन करता है? सजीव। सजीव है ना। सजीव में जो खुद से कर लेता है वो स्वपोषी, और जो खुद से नहीं करता है वो परपोषी, ठीक है। स्वपोषी में हम लोग देख लिए पेड़ पौधा कैसे करता है भोजन, प्रकाश संश्लेषण, खत्म। परपोषी में हम लोग देखेंगे खास रूप से मनुष्य में पोषण। अमीबा में थोड़ा सा था, है ना। अमीबा कुछ है ये ना है, बेचारा एक कोशिका के बनले है, कितना ओकरा पढ़ेंगे। जय प्रक्रम मनुष्य में पोषण, है ना। चलो, मनुष्य में पोषण में जठर ग्रंथि था कौची में, बताओ। जठर ग्रंथि कौची में था? पेट में। अरे पीछे फिर से कहाँ पढ़ाए पड़ेगा जी। नहीं पढ़ाए थे? लार ग्रंथि पढ़ाए थे। कै गो? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, है ना। दिखाए थे कहाँ रहता है लार ग्रंथि। इधर दुगो ऊपर दुगो नीचे, लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद ही बताए थे एपिग्लोटिस। हाँ, ग्रसनी में, ग्रसनी के दो गो भाग, निगल द्वार और कंठ द्वार। कंठ द्वार पर एगो रहता है एपिग्लोटिस। एकर का काम है एपिग्लोटिस के? भोजन को कंठ द्वार में जाने से रोकता है। कैसे रोकता है जो बताए थे ना। हाँ, दिखाए थे वीडियो सबके। और देखो ग्रास नली, मुख गुहा से जो लार में सजा सना हुआ भोजन है वो कहाँ जाता है? यही लंबा वाला ग्रास नली में है। ग्रास नली में कौन सा गति होता है? कौन सा गति? हाँ, क्रमाकुंचन होता है। मतलब ऐसे मान लो कि है ना ग्रास नली, तो ऐसे चंप के ऐसे ऐसे होता रहता है, कैसे गटकते हैं, इसी को क्रमाकुंचन कहते हैं। हटा दो इसे। हाँ, उसको क्रमाकुंचन होता है। अब देखो उसके बाद है अमाशय, है ना। अमाशय, अमाशय के 3 भाग हैं। अमाशय के कितना भाग? इकल बत इकल बता दिए थे, तुम लोग चले गए थे सब कोई। अमाशय के है 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। लो, बोल ही नहीं आ रहा है अब। तो वहां से नहीं पढ़ा जा रहा था। ये देखो अमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। और ये जो ये दिख रहा है ना ऐसे ही पूरा, ऐसे पन्नी जैसन, चिमकी जैसन, यही है हमारा पेट। ये क्या है? पेट। पेट इतने होता है, ये पेट पूरा नहीं, पेट उतना ही होता है, ठीक है ना। इसका जो आकार है सीम के बिया जैसा रहता है। हाँ, सीम के बीचा जैसा, लेकिन उतनी वो नहीं बड़ा। या तो फिर अंग्रेजी के कैपिटल जे लेटर जैसा होता है इसका आकार, ठीक है। एक 3 गो भाग है, कार्डियक, फुंडिक और पाइरोलिक। जब भोजन आता है वो सबसे पहले कहाँ आता होगा? कार्डियक में, और फिर फुंडिक, और फिर कहाँ? पायरोलिक में। अब इधर देखो, ये जो दिख रहा है कुछ एकदम चितकबरा ऐसा, कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनल। हाँ, तो इसी यही रहता है जठर ग्रंथि। क्या है इसमें अंदर? जठर ग्रंथि रहता है। हैं? एंजाइम नहीं, वो जठर ग्रंथि रहता है। अरे जैसे हाथ अगर मान लो पानी में ज्यादा देर नहाओगे तो कैसे हाथ सिकुड़ जाता है?
वैसा ही रहता है पेट के अंदर, वही रहता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, वही जठर रस के आज पढ़ना है। इधर देखो, हाँ देखो उसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये इसे जठर ग्रंथि बनल कौची का रहता है, तो एपिथेलियम कोशिका के, एपिथेलियम कोशिका के कहूँ कहूँ धंसल रहता है, जेकरे अंदर हमने अमाशय ग्रंथि कहते हैं, उसको चाहे जठर ग्रंथि कहते हैं। इसको बढ़िया से पढ़ लेना, वीडियो में कल के हम समझाए हैं। आज के क्लास होता है यहाँ से स्टार्ट। ये देखो समझना आज के यहाँ से, अगर उसको लगा दो ना कुंडी, लगा दिया है। ये देखो जठर ग्रंथि के बाद अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका के बना हुआ रहता है। कौन कोशिका? एपिथेलियम कोशिका। ये जो दिख रहा है ना अमाशय, ये है क्या है? पूरा अमाशय, मतलब कि यही पेट है। एकरे में भोजन रहता है, में रहता है भोजन रहता है, 3 से 4 घंटा तक रुकता है पेट में भोजन, मतलब यही रुकता है, ठीक है ना, पचने के लिए। इसके अंदर इसे जो डिजाइन दिख रहा है ना पूरा, यही है एपिथेलियम कोशिका के बना हुआ जठर ग्रंथि। क्या है? जठर ग्रंथि। ये रहता है कैसे? अगर असली देखना है तो हाथ जो सिकुड़ जाता ना है, वैसे ही रहता है इसके अंदर पूरा, उसको कहते हैं हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। हैं? कौन है? हाँ बोलो। ये देखो ई कोशिका जगह जगह कैसे रहता है? धंसा हुआ, और यह दहसल्का में रहता है अमाशय ग्रंथि चाहे जठर ग्रंथि, ठीक है ना। यहाँ थ लिखा गया है लेकिन ठ होगा, जठर ग्रंथि। इसकी कोशिका 3 प्रकार के, जठर ग्रंथि की कोशिका कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो एक होता है श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा चाहे म्यूकस। एक होता है भीति कोशिका चाहे अमलजन कहो, भीतीय कोशिका चाहे अमलजन। एक होता है मुख्य या जाइमोजिन, मुख्य या कौची है? जाइमोजिन। ई याद रखो ना, या वाला छोड़ो। श्लेष्मा या म्यूकस, एगो भीतीय एगो मुख्य, ठीक है ना। केकर है भाग? 3 गो जठर ग्रंथि के। इतना डीप में नहीं याद रखना है, लेकिन समझाने के लिए हम सब लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो श्लेष्मा या म्यूकस है किसका भाग है? केकर है? जठर ग्रंथि के। और इस जठर ग्रंथि में से निकलता है श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या, हाँ श्लेष्मा या म्यूकस दिखा है। सब अपना आंख बंद करो, दिखेगा। आंख बंद करो सब, हाँ अरे करो, अरे करो ना, हम बोलेंगे तब ना दिखेगा, और कुछ सोचने के लिए बोलेंगे। अब मान लो कि नेटा छिनक रहा है कोई, वही है श्लेष्मा या म्यूकस। वो क्या है? अरे नहीं रहता एकदम बलगम जैसा, एकदम गीला गीला, वही है श्लेष्मा या म्यूकस। क्या हुआ? चमक रहा था, ठीक है। वही है श्लेष्मा या म्यूकस। अच्छा श्लेष्मा या म्यूकस निकला कहाँ से? जठर ग्रंथि से। सब कहाँ से निकला है? हाँ जठर ग्रंथि में एक वाव है भीत्य या अम्लजन, है ना। इसमें से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से क्या निकलता है? कोई कोई है जो श्लेष्मा या म्यूकस के छोड़ देगा, हम काहे छोड़ें। और का काम है ना, यह भी बता देंगे इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये है अम्लों का राजा, नहीं अम्लों का राजा ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल के राजा कौन है? ये अम्ल के राजा है ना, सबसे डेंजर अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखना है उसको भी, आंख बंद करो और पहुंचो बैटरी वाला दुकान पर, और जो पानी रहता ना है, वही रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। दिख गया? अब हर बार ना है कि वही दिखा देंगे, हम कुछ कुछ बढ़िया भी दिखाते हैं। हटा दो ना स्टैंडवा। श्लेष्मा या म्यूकस समझ में आया कहाँ से आया जो? अब देखो भीतीय कोशिका से निकला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक रहता है, अगर हाथ पर लग जाए तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। हैं? हाँ एसिड, एसिड के अम्ल के कहते हैं, इंग्लिश में एसिडे कहते हैं, है ना। एसिड, एसिड कहते हैं, तेजाब कहते हैं उर्दू में,
ठीक है, आया समझ में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से आया? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कौची में है? अमाशय में, चाहे एक पेट भी कह सकते हैं इसको, लो पेट कह लेना तो। अब देखो एक बार तीसरा है मुख्य, यह है निष्क्रिय पेप्सिनोज। निष्क्रिय पेप्सी, हाँ इसको नहीं दिखाएंगे हम, कहेंगे हमको भी नहीं पता कि कैसे दिखता है जी, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर है बात है? देखो अमाशय की भीतरी दीवार पर एगो रहता है एपिथेलियम कोशिका के ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एपिथेलियम के रहता है। कैसन जे मान लो कि हाथ फूल गया था ना, दिखता है वैसने। एकरे में कहूँ कहूँ धंसल रहता ना है, वही धंसलका के हम कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं उसको? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में से निकलता है जठर रस। जठर, हाँ जठर रस कौन हो गया? तो ये सब जठरे रस में आता है, ये सब कौची है? हाँ ये जठर, देखो ये जठर ग्रंथि के कोशिका भी है 3 प्रकार के। ए सुनीता स्टैंड अप। बस, जठर ग्रंथि के कोशिका 3 प्रकार के हैं। देखो एगो है श्लेष्मा या म्यूकस, भीत्य या अम्लजन, मुख्य या जाइमोजीन। श्लेष्मा या म्यूकस से कौची निकलता है? श्लेष्मा या म्यूकस। अम्लजन से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मुख्य या जाइमोजिन से निकलता है निष्क्रिय पेप्सिनोज। अब जानते हैं तीनों का काम। चलो इधर देखते हैं, जो श्लेष्मा या म्यूकस है ना, ये क्या करता है? अच्छा तुमको पहले बता ना दिया कि कैसा रहता है, एकदम एकदम वैसे। हाइड्रोक्लोरिक जो है ना अपना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक है। ये पेट के अंदर अगर ऐसे ही रहेगा तो पेट के नहीं जला देगा अंदर से? जब हमारा हाथ जला सकता है तो पेट कौन गली का है ना। इसी चलते ये जो म्यूकस है एकदम गाढ़ा है ना, ओकरा बचाव करता है। ये पूरा पेट का क्या करता है? बचाव। ये पूरा पेट में एकदम ऐसे सनल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? बचाव करता है। मान लो ना, अगर ये मान लो हमारे दीवार है पेट के, चलो यह ले लेते हैं, हमारा रिमोट कहाँ गया? ये पेट कैसे दीवार है, एकरा पर मान लो कि हम पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगा। ओकरा पहले श्लेष्मा जो उतना मोटा एकदम रहता है गाढ़ा, सोच लो सब नेटा ऐसा रहता है, जो लो जो नेटा रहता है ना वही श्लेष्मा रहता है ना। वो लिखे हैं तो नहीं समझेला, घिन भरेला, सबके घिन भरेला ही लिखे हैं। तो जो श्लेष्मा है ना वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाव करता है, और पेप्सिन एंजाइम से भी क्या करता है? तो बचाव, बचाता है। एक चीज याद रखना, देखो कोई के सूल उल पड़ित रहता है तो कैसे एकदम वैसी होता है ना, तो वही म्यूकस निकलता है साथ में। सबको देखो, जिसको सूल उल पड़ता है, पेट उट खराब रहता है तो नहीं, वैसे ही बाथरूम होता है सबका, वही निकलता है म्यूकस या श्लेष्मा। सूलना पता है क्या तुम लोग को? पता है ना? तो पता है उसको बता देना था ना, कहती हैं तो सूल उल पड़ता है ना, तो वही श्लेष्मा या म्यूकस है जो लाल लाल नेटाई सनाता है बाथरूम से, ठीक है। चलो ये रहता है श्लेष्मा या म्यूकस के काम। अब तो पता लग गया सूल उल पड़ता है तो कैसे होता है ना। अब तू ऑपरेशन कर देगा, सूल पड़ेगा तो ऑपरेशन करके साफ कर देगा। अब देखो म्यूकस के क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन से बचाना, ठीक है। देखो अब ध्यान दो इससे। और देखो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, कहाँ से निकला? अम्लजन से। अम्लजन कौन है? तो जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ समझ में आएगा, हम जानते हैं ना कि कहाँ समझ में नहीं आएगा। जो ये देखो जठर ग्रंथि के, जो तीनों है ये जठर ग्रंथि के हैं। जठर, तुम लोग डायरेक्ट बोलना कि सब निकला है जो जठर ग्रंथि से हैं, ठीक है। ये दादा है, ये तीनों बेटा है, तीनों पोता है। ये देखो जो श्लेष्मा या म्यूकस था वो क्या किया पेट में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाव किया, है ना। कभी कभी सूल पड़े लगता है ना तो सब मिल के आने लगता है, बहुत दर्द करता है पेट, ये सब है ना, ये सब बीमारी होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकला है ना एकरा में से, इसको सक्रिय करता है। और निष्क्रिय माने मरल, निष्क्रिय माने मरल। मान लो कि एजा पर एगो बिच्छू है, क्या है? बिच्छू। निष्क्रिय बिच्छू माने कि मरल बिच्छू, कुछ काम करे काटेगा? अगर वही सक्रिय हो जाए माने कि जिंदा होता काट लेगा।
तो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, ये कुछ काम कर रहा होगा, मरल है ता एकरे सक्रिय करता है। कौन करता है सक्रिय? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस वही बात तो लिखल है यहाँ, वही बात ना लिखल है। देखो कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है ना, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। कौची में? पेप्सिन। निष्क्रिय माने मरा हुआ, लो मरा है, अभी जिंदा है, जिंदा हो गया है ना। अभी जो जिंदा हुआ पेप्सिन, ई क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देता है। जठर ग्रंथि से निकला, बोलना तो हनियो पीछे देवता न है, जठर ग्रंथि से निकला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बना दिया है ना। ये मरा हुआ पेप्सिनोजेन था, इसको जिंदा पेप्सिन बना दिया। और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ के और पेप्टोन बना दिया, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना दिया। रुको सब लिख देते हैं यहाँ। पहले है पेप्सिनो, यहाँ से यहाँ समझो ना, ये है जो इसको जिंदा किया, और ये जिंदा करके ये बन गया, और ये जो बना पेप्सिन है ना, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के अब पेप्टोन बना दिया। तो ये चीज सब मतलब कि याद रखना, ध्यान में रखना। कितना बढ़िया से अगर यही हम पूरा वाक्य में लिख देते हैं कि श्लेष्मा या म्यूकस बचाव करता है, यहाँ से अगर लिख देते पूरा लंबा लंबा, देखें खाली लिखल है कि ना। अब चलो इसको याद करना, बैठना है, खड़ी रहो होता ये देखो, अब यहाँ तक बता दिए ना, पेप्टोन में बदलता है। अब शांत, अब नया टॉपिक। प्रतिदिन माने कि डेली 24 घंटा में 3 लीटर जठर रस निकलता है, 3 लीटर, तीनों मिला के 3 लीटर निकलता है। सबसे ज्यादा निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? डेली कितना निकलता है? 3 लीटर। ये जो अमाशय है, अमाशय तो पढ़ा दिए थे कल है, अमाशय में एक बार ऐड कर लेना कि 3 से 4 घंटा भोजन रहता है, ये हम नहीं लिखे थे। हाँ 3 से 4। हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पर चाहे कहूँ कोई क्लास में ये इतना तोड़ तोड़ के बतावल होगा, एक एक बात होगा। हम जानते हैं कि कितना कितना रहता है, काहे कि हम तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं और सबके पढ़ाते देख रहे हैं। अब चलो, ज्यादा अम्ल के स्राव से पेप्टिक अल्सर घाव होता है, वो घाव होता है पेट में, पेप्टिक अल्सर। वो कैसे होता है? मान लो कि म्यूकस है जो बचाता है पेट के, बचाता है ना, केकरा से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो बहुत ज्यादा निकलने लगा, बहुत। अच्छा भूखे रहते हो तो कैसे ना एकदम पेट में लगता है ना कि चूहा कूद रहा है, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? निकलते रहता है ना। वही लगेगा कि एकदम, हाँ भूख रहने पर, ज्यादा जो भूखे रहता ना है ओकरा बड़ी चांस रहता है कि पेप्टिक अल्सर घाव हो जाए। भूखे ज्यादा रहे वाला के पेप्टिक अल्सर घाव हो सकता है पेट के अंदर। ठीक है? हैं? अब जे मान लो कि एक दिन निकले तब कुछ हो गया, और जैसे कुछ बताएं, साइकिल है जो एक दिन में चलाने में खराब होता है, लेकिन ऐसा भी ना है कि साल भर डेली चलाएंगे तो खराब हो गया। वैसा कभी कभी बाई चांस हो जाता है, मन मतंग है ना, वही मन मतंगे हुए है। ये देखो, ज्यादा अम्ल के स्राव, मान लो कि पेट में खूब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगा, और म्यूकस है जो कम निकल रहा है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाएगा तो म्यूकस कहाँ से निकलेगा उतना? ठीक है? अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, म्यूकस है जो बचा नहीं पाया, म्यूकस बचा पाएगा? फिर नहीं बचा पाएगा। कितना नेटा बचा पाएगा उसको? फिर धीरे धीरे लग जाएगा, जो है ना आंत के स्किन, आंत में थोड़ा थोड़ा लग जाएगा, और ऐसे बन जाएगा। मान लो कि आंत है तो ऐसे उठल उठल, ऐसे उठल उठल बन जाएगा। एक पेप्टिक अल्सर घाव कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? पेप्टिक अल्सर घाव। पेप्टिक अल्सर ना है लिखल, पेप्टिक अल्सर घाव है। ये घाव याद रखो चाहे नहीं रहो, क्या को पूछोगे तो अब नहीं करे, काहे कि बतावले नहीं जाते, बहुत छोटा पॉइंट है। अब देखो ये काहे बनता है, तो ज्यादा अम्ल के स्राव से, स्राव माने निकलने से, अगर ज्यादा अम्ल निकलता है ना तब बनता है। बचा नहीं पाता है बेचारा म्यूकस। अब देखते हैं यहाँ, ये अमाशय है, अमाशय में एक वाव निकलता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? अच्छा पोषण पढ़ा रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट बताए थे, प्रोटीन बताए थे, वसा भी बताए हैं ना।
हाँ, तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये वसा को तोड़ करके, वसा को तोड़ के, माने पूरा को तोड़ के ना, माने हल्का सा आंशिक पाचन, माने वसा को थोड़ा सा पचाता है, वसा को पचा के और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा अम्ल और कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज। बढ़िया चीज पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अगर चाहोगे कि उड़ा उड़ा के, तो हमको तो उड़ाने में और अच्छा लगेगा। ये हमको क्या जरूरत है, ये देखो, ई भले जरूरत था, ई जरूरत नहीं था, इहो नहीं जरूरत था, इहो नहीं जरूरत था। डायरेक्ट हम लिख देते कि कौची से कौची बनता है, बस चल देते आगे। इतना आया समझ में। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये वसा को तोड़ करके कौची में बदल देता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। चुपचाप काहे बैठल है जी, जे हम बोलेंगे ना पीछे वो बोलना, ना आएगा तो देख के बोलना, ठीक है। वसा को कौन तोड़ता है, वसा को कौन तोड़ता है, अरे क्या लिखल है, गैस्ट्रिक। ए खाएगी कुछ तब बोलेगी, हैं। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्सिन। कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है, पेप्सिन के जिंदा कौन करता है, अरे ये तो मरल वाला नाम है ना इसका, पेप्सिन के मरा हुआ नाम है ये। ई करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो ना लिखल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंदा करता है पेप्सिनो जेन को, और जिंदा होने के बाद नाम चेंज, नाम चेंज पेप्सिन बन गया। और पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन टूटने के बाद कौची बनता है बोलो, हैं, कौची बोली, पेप्टॉन। कौची बनता है, पेप्टॉन। चलो क्लियर हो गया इतना बात। एकरा में जे लिखे ना है, जितना भी हम लिखे हैं सब एकदम गोल्डन है, एकदम सोना से भी शुद्ध है। कौन सा, ई वाला, ए लो ना। ये जो अमाशय है, अमाशय कौन है में बोलो, ई है कि ई है कि पूरा है, इतनी सारा का है ना। अमाशय पैपा के अमाशय कहेगी, यह अमाशय है बस। अमाशय के 3 गो भाग, अमाशय के बोलो सब मिलके, कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। हाँ, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे होता भी है। देखो सबसे पहले कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। देखो यहाँ लिख लो है पायरोलिक, है ना, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। अब देखो अमाशय में जो गाढ़ा भोजन के रूप रहता है, अमाशय में ऊपर से आया गाढ़ा भोजन एकदम, है ना, तो वही गाढ़ा भोजन के हम लोग काइम कहते हैं। गाढ़ा भोजन को काइम। पच उच के एकदम पतला जैसे ना हो जाएगा, पच उच के पतला होता है तब पतरका भोजन के हम लोग चाइल कहते हैं, पतरा वाला को चाइल कहते हैं, ठीक है ना। गाढ़ा भोजन को काइम, पतला भोजन को चाइल। अब आगे बढ़ते हैं, हमें अब कुछ दम नहीं रहा। कब, बोलने के लिए, देख के, स्क्रीनशॉट के लिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, कौन में हट जाए, साफा खड़ा है ना, का कहें जगह ये नहीं हटेला, और यहाँ से इधर जाए लगी यादें नहीं रहता है, और उधर जगह नहीं है। आत्मा बन जाए आत्मा, ऐसे ऐसे करके घूम जाएंगे में। इधर देखो, छोटी आंत की बात है, किसका बात, छोटी आंत। सबसे पहले था ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत। अब देखो छोटी आंत कितना रहता है। ये आहार नाल के सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत आहार नाल के सबसे, आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक, मल द्वार तक, ठीक है ना। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा, मुंह। अब देखो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। कने गया जी, हाँ इका लिखल है छोटी आंत, है ना, नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे लंबा यही है ना, बड़ी नहीं है, लंबी है। ये देखो इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण। बढ़िया से खाना कहाँ पच जाता है,
छोटी आंत में, ठीक है ना। और पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है? मुख गुहा से, ठीक है। शुरू हो जाता है पचना मुंह से और पच जाता है छोटी आंत तक। देखो यहाँ लिखा है मुख गुहा में शुरू होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर स्केल है कोई भी जून प्लास्टिक के? चलो 2.5 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इतना होगा का, है ना। इतना रहता है चौड़ा छोटियां। हाँ। अब देखो नापना का है, नाप लो। देखो आहार नल के सबसे लंबा भाग छोटी, आहार नल के सबसे लंबा भाग, और आहार नल के सबसे पहला भाग मुख गुहा, है ना। अब देखो इसमें पाचन की क्रिया पूरा हो जाता है। इसका लंबाई चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये जो मांसाहारी है लोग, माने मांसाहारी जानवर, उसमें जो है ना ये छोटी आंत ये छोटा रहता है, माने कि कम लंबा रहता है, ठीक है ना। हाँ मांसाहारी में छोटा रहता है, क्या कि मांस पचाना है, आराम से पच जाएगा। तुम ही लोग देखो एक जगह इतना घास रख दो, ठीक है, इतना एक जगह घास रख दो और एक जगह इतना मांस का टुकड़ा रख दो, सबसे पहले कौन पिल्लू उल्लू खा के ओकरा खत्म करेगा? घास के कि मांस के? वैसे ही मांस आसानी से पच जाता है, ठीक है ना। मांस है जो पेट में आसानी से पच जाएगा, लेकिन जो शाकाहारी वाला चीज है वह आसानी से पेट में नहीं पचता है। क्यों? काहे कि उसमें रहता है सेल्यूलोज, उसमें सेल्यूलोर माने खाना में रहता है सेल्यूलोज। काहे रहता है? काहे कि जो पादप का कोशिका है ना, 9वां में पढ़ती तब पता लगता, पेड़ पौधा का कोशिका, उसका जो कोशिका भित्ति रहता है, मतलब कोशिका के दीवाल, मान लो कि है कोशिका, ओकर बाहर एगो दीवाल रहता है ना, वो बना हुआ रहता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का मतलब जितना पेड़ पौधा उस सब में क्या रहेगा? सेल्यूलोज। और जितना पेड़ पौधा से पादप से कुछ भी सामान बनेगा उस सब सामान में क्या मिलेगा? कपड़ा में। कैसे कपड़ा बनता है? कपास से, कपास मने रुई, रुई बनता है पेड़ पौधा से, सेल्यूलोज। लेकिन टेरी, हाँ टेरी कॉटन रहता है ना, देखो कॉपी किताब के पेज में पन्ना में नहीं होगा सेल्यूलोज। काहे कि ये जो पन्ना बनता है लकड़ी से बनता है, घास फूस से ही बनता है, सब में सेल्यूलोज, ठीक है ना। और सेल्यूलोज के पाचन में लगता है समय, और यही समय लगने के कारण शाकाहारी में छोटी आंत बड़ी होती है, लेकिन मांसाहारी में छोटा आंत है जो छोटी होती है। क्लियर है बात ही? अब देखो, देखो छोटी आंत के 3 गो भाग है। अब छोटी आंत के के गो भाग बोलो? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, इलियम। देखो ये जो ग्रहणी है सी जैसन रहता है। ग्रहणी कैसा रहता है? सी के आकार का। हमको यहाँ दूसरा इमेज लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाए, है ना। ये देखो, और है दूसर का जेजुनम, तीसर का है इलियम। ऊपर ध्यान देना है, पूछो पूछो। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम 3 गो है ना, ये केकर भाग है? सब छोटी आंत के। ये देखो जो जेजुनम है ये बीच के भाग है, तो बता ही दिए, है ना। सबसे पहले ग्रहणी, दूसरा में जेजुनम, तीसरा में इलियम। जेजुनम है जो बीच का भाग होता है, और जो इलियम है इस सबसे लंबा रहता है। छोटी आंत में इलियम सबसे लंबा, ठीक है ना। है देखो जैसे मान लो कि ये हमार छोटी आंत है, ग्रहणी हो गया आधा, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, बस। हाँ मान लो कि हमारा छोटी आंत है, ठीक है ना। आधा ग्रहणी, जेजुनम, इलियम हो गया। और जिसमें सबसे लंबा रहता है इलियम, ठीक है ना, सबसे लंबा इलियम।
इलियम में पाचन होता है पूरा तरह से। इलियम में पाचन का होता है, समाप्त होता है, माने कि पच जाता है खाना। इलियम माने कि छोटी आंत के लास्ट लास्ट जाई जाई खाना पूरा पच गया, ठीक है ना। अब भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, यहीं। जैसे मान लो खाना पच गया, उसके साथ में खाना में बढ़िया बढ़िया विटामिन होता है ना, बढ़िया बढ़िया विटामिन, वो अवशोषित हो जाता है। क्या होता है, वो खिंचा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ में, तो छोटी आंत के इलियम भाग में। कौची का होता है, भोजन का अवशोषण, मतलब कि खाना में से बढ़िया बढ़िया चीज खिंचा जाएगा, है ना। ये बात समझ में आया, ठीक है। छोटी आंत, एक तीन गो भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी जेजुनम छोड़ते हैं, इलियम में आते हैं। इलियम सबसे लंबा होता है, इलियम सबसे लंबा। भोजन यही पचता है, पच के खत्म हो जाता है, मैंने पचता है लेकिन समाप्त यहाँ होता है पच के। और एकरा में भोजन में से बढ़िया बढ़िया चीज है जो अवशोषित हो जाता है, विटामिन ये सब। और जो बिना पचल रहता है, बेकार रहता है, उसको फिर आगे टेल देता है। चलो अब हम लोग भी आगे आते हैं। देखो ये जो दिख रहा है पूरा मोड़ाल तोड़ाल, यही है छोटी आंत। अब बड़ी आंत बढ़ेंगे आगे, मोटका है बड़ी आंत। इधर देखो, इसमें पाचन, पाचन कौची से होता है, तो देखो पीत दिख रहा है। छोटी आंत में पाचन होता है पीत से, कौची से, हाँ, अग्नाशय रस दिख रहा है। छोटी आंत में पाचन होता है अग्नाशय रस से, कौची से, और होता है आंत रस से, कौची से, आंत रस के एगो और नाम है सक्कम एंटीरिकस। सक्कम, सक्कस एंटीरिकस, सक्कस एंटी, आंत रस के नाम है, ठीक है ना। आंत रस के एगो और नाम सक्कस एंटीरिकस। छोटी आंत में कौची से भोजन पचा, तो पीत से, अग्नाशय रस से और आंत रस से, तीन चीज मिलके। आया समझ में बात। पीत कहाँ से निकलता है, तो पीत निकलता है यकृत से। पीत कहाँ से निकलता है, पीत निकलता है यकृत से। और अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय से, कौची से, अग्नाशय से। अग्नाशय देखना है, हाँ सब दिखाएंगे। अब देखो ये आंत रस है, वो कहाँ से निकलेगा, आंत ग्रंथि माने तड़िए में से निकलेगा, है ना, आंते में से निकलेगा आंत रस। जो भी पूछना हो हमको से पूछना, पढ़ाई के बारे में रहेगा तब। अब पूछेगी कि ए बरसा चैनमा टूट गए बनममी की ना, तो हमरा से नहीं पूछना। अब देखो आगे बढ़े। छोटी आंत में कौची कौची से पाचन होता है, समझ में आया, बोलो पहला। देंगे सबके कान पर, जाओगे दुकान पर। इधर देखो, कल यकृत से कहती है, होता है पीत से, कौची से, और पीत निकलता है यकृत से, है ना। यकृत मैंने लीवर, लीवर से, लीवर से, ठीक है। पीत बताएं कैसा रहता है, देखो जो हरियर हरियर दिख रहा है ना, एकरे में भरल रहता है पीत। बनता है ई वाला में, भरल रहता है ई वाला में, चल के वहां रहता है। अगर मान लो कि घाव हो जाए तो निकलता है पीभ, वही है पित्त। पिल्ला निकलता है, हल्का हल्का हरा रहता है। कोई के घाव है जी होल ऐसन ना, छोड़ो तो। और देखो अग्नाशय रस, ये जो अग्नाशय रस दिख रहा है ना, इससे पाचन। और आंत रस कहाँ से, आंत ग्रंथि से। यही सबसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत खत्म हो गया, एक एक पॉइंट पूछेंगे हम छोटी आंत में, ठीक है ना, याद रखना फिर। अब देखते हैं यकृत क्या है, यकृत, इसको लीवर कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं। जो दिख रहा है बड़का, हैं, जाओ लेते जाओ उसको। ये जो दिख रहा है ना लाल लाल, यही है लीवर, ठीक है। और देखो ये जो लीवर है इस शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है, शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि, है ना। जैसे मान लो, हाँ देखो ये है यकृत, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं,
लिवर, हिंदी में यकृत, यह इंग्लिश में और यह हिंदी में। अब देखो इस शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि लगभग 1.5 किलो के रहता है। क्या किलो के? 1.5 किलो के। यकृत से पित्त निकलता है, यकृत से पित्त निकलता है जो कि हरा हरा रहता है। और पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा रहता है। कहाँ? लिवर में बना और नीचे ही एगो हरियर हरियर पोलोथीन है चिमकी जैसन, ओकरे में जमा हो गया, पित्त में जमा हो गया। पित्त है जो पित्ताशय में जमा हो गया। पित्त में पथरी सुने हो? पित्त में पथरी हो गया है, वो यही हरियरका में हो जाता है। ये हरियरका में पथरी, हाँ हमरो मौसी के हुआ था, ऐसे निकला था हरा हरा जैसन पत्थर जैसन। इधर देखो यकृत से कई गो छोटा छोटा नली निकलता है। यकृत से ढेर सारा छोटा छोटा नली, ठीक है ना। और उ नली मिल के पित्ताशय नली मिल के देखो, उ नली मिलेगा और पित्ताशय से नली, पित्ताशय नली माने पित्ताशय से जितना छोटा छोटा नली निकला, वो निकल करके बनता है मूल पित्त वाहिनी। मूल पित्त नहीं समझ में आया? इधर देखो पीछे हम नहीं चलते हैं यकृत के, तब समझ में आएगा। कहाँ गया यकृत? हाँ वो पीछे था ना। ये देखो ये जो दिख रहा है ना इधर लाल वाला बड़का, ये है यकृत का है। अगर मान लो दवाई खाओ, अगर दवाई खाओ तो कौन पचाता है दवाई के, कौन तोड़ता है? यकृत। अगर दारू पी लो तो कौन तोड़ता है? यकृत एकदम, है ना, वही। अब देखो जो यकृत है वो बनाता है पीत, और जो पीत है ना यही हरियरका में जमा रहता है। कौची में? हरियरका में। और यकृत से देखो पाइप निकला, यकृत से कहाँ से पाइप निकला? यकृत से। और पाइप निकला ये हरियरका जो दिख रहा है ना पित्ताशय, इसको से यकृत से पाइप निकला और पित्ताशय से पाइप निकला, और जहां जाके मिल गया ना वही बना मूल पित्त वाहिनी। वो का बना? हाँ माने कि पित्त निकाले वाला वही मेन बना, ठीक है। लिवर से आया नली और पित्ताशय से आया, है ना, लिवर से आया और पित्ताशय से, और दोनों मिल के बना मूल पित्त वाहिनी, माने पित्त निकाले वाला मेन नली। ये देखो यकृत से छोटा छोटा नली निकला, पित्ताशय से छोटा छोटा नली निकला, और वही दोनों निकल कर कौची बना? मूल पित्त वाहिनी, ठीक है। लगा दो, दो पानी। इधर देखो अच्छा पित्त के रंग कैसा रहता है? पित्त के रंग हरा। पित्त है जो क्षारीय है, पित्त कैसन है? क्षारीय। अरे वही तो बता रहे हैं, देखो क्षारीय मतलब क्या होता है सुनो, जिसका पीएच मान, जिसका 7 से कम, 7 से कम, तो वो होता है अम्ल। वो क्या होता है? और जेकर पीएच मान 7 से ज्यादा वो होता है क्षारीय, मतलब कि क्षार। आया समझ में? अरे नहीं समझ में आया? जो स्वाद में खट्टा लगा, स्वाद में कैसा लगा, वो होता है अम्ल। क्या होता है? जैसे नींबू अम्ल, संतरा अम्ल, इमली अम्ल, टमाटर न लगता खट्टा कचका, अम्ल। अब तू ना खाई तो तोर गलती है ना। और जो स्वाद में लगेगा कड़वा, कैसा लगेगा? वो है क्षार। वो क्या है? टेस्ट करके देखना पित्त को। कौची? पित्त। हाँ तो पित्त के टेस्ट की है।
है टाइम आज देखो, ये देखो ये जो है, जैसे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था ना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाओ दे दो अब इसको। जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वहां से भोजन पचाता, वो भी कैसन होगा, अम्लीय होगा, है कि ना। और इतना हानिकारक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि आगे जा करके कोई से पचेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो देखो उसके लिए क्या होता है, ये जो पीत है, कौन पीत, वो अम्लीय कायम को, अच्छा यहाँ कायम का है कहल है, कायम मतलब गाढ़ा भोजन, है ना, गाढ़ा भोजन कायम होता है। तो जो गाढ़ा भोजन आया है, अम्लीय है, खट्टा खट्टा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सटल है उमें, तो ओकरा क्षारीय बना देता है। कैसन बना देता है, क्षारीय बना देता है। कि जे चलते क्षारीय बनाता है कि कौची कहल जाए, कि आगे जा करके अब बसा ये सब के चाहे आओ कुछ के विखंडन ही सब हो सके, ठीक है ना। अगर क्षारीय नहीं बनाएगा तो उसका विखंडन आगे होगा नहीं। कौन बनाता है क्षारीय, तो पीत। किसको बनाता है, तो जो अमाशय से जो भोजन निकला है, गाढ़ा गाढ़ा कायम निकला है, उसी को, अम्लीय कायम को कैसन बनाता है, क्षारीय। कौन बनाता है, पीत। अब देखो, वसा का विखंडन और पायसीकरण करता है। ये जो वसा है ना, वसा मतलब वो विटामिन है, ठीक है ना, ताकत दे वाला, वसा को तोड़ता है, कौची के, और पायसीकरण करता है वसा का, ठीक है ना। ए? वही मान लो कि तोड़ता है, ठीक है, वसा को तोड़ता है। इतना बता रहे हैं डीप में कि एक के काम भी बता रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि तोनी की याद ही नहीं होगा, होगा तब। वसा को कौन तोड़ता है, खाली याद रखना कि वसा को तोड़ता है। कौन तोड़ेगा वसा को, ना, वसा को तोड़ता है ई पीत। वसा को कौन तोड़ता है, पीत तोड़ता है। पीत के बना और बना देता है, अब जौची बनावे, यहाँ लिखल है कि क्यों तोड़ता है, ठीक है ना। तोड़ता है इला कि आगे चल के आओ जितना सारा एंजाइम है ना, उस पर काम कर सके, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ये सब ये एंजाइम है, लाइपेज ये सब हो गया, काम कर सके, ठीक। इतना मत याद रखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी ना, जो हम पढ़ा रहे हैं जोन लेवल से, ठीक है। कहाँ, वहाँ, चलो अब इतना, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, ध्यान देना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और यकृत के बारे में एक बताओ, ये ऐसन कोशिका से मिलकर बना है ना यकृत, ये अगर थोड़ा सा कट भी जाए तो उसमें कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी होता है, कोशिका विभाजन जल्दी होता है। कट गया तो फुजक जाएगा, कट जाएगा तो फुजक जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर इतना यकृत कट गया तो फिर से फुजक जाएगा। लिवर ट्रांसप्लांट होता ना है तो पूरा नहीं होता है, काट के होता है। क्लियर है, क्या कि इसको में कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन तेज होता है। और जो तंत्रिका कोशिका है वो अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो वो कोशिका विभाजन होगा तंत्रिका वाला में, नहीं, लेकिन ये में होता है, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यकृत से क्या निकलता है, पीत। पीत कहाँ रहता है, पिता। पीत का रंग कैसन रहता है, हरा। पीत अम्लीय है कि क्षारीय, क्षारीय। कैसन है, क्षारीय। कौची करता है पीत, तो जब भोजन आता है ना अमाशय में, हाँ, उसको क्षारीय बनाता है, पचाता नहीं, उसको बना देता है क्षारीय। और तोड़ता है किसको, बसहा बैल को, बसा बैल को, ठीक है ना। बसा बसा बैल ना होता है, उसको तोड़ता है पीत। अब बढ़ते हैं हम लोग, जो तुम लोग पूछ रहे हो कि पियर का कौची है भैया, उहे के ई सब उतनी असली लगने के लिए, जो फैट है ना रहता चर्बी, वही थोड़ा असली लगने के लिए लगाया हुआ है। इधर देखो, अब अग्नाशय है, किसका बात है, इसको इंग्लिश में हमने पेनक्रियास कहते हैं, पेनक्रियास। देखो पेनक्रियास कहते हैं। इधर देखना, ध्यान देना, अमाशय के नीचे ग्रहणी को घेरे हुए रहता है। ग्रहणी कौन है, ग्रहणी, ग्रहणी छोटी आंत के पहला भाग, छोटी आंत के कौन है, हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना पीला पीला, यही पीला पीला है अग्नाशय। क्या है पियर का, ये ग्रहणी के मतलब छोटी आंत के पहला भाग को घेर ले रहता है।
ठीक है ना। और रहता है कहाँ, तो अमाशय के अमाशय के नीचे कौन है, अग्नाशय। ये घेर के रखता है किसको, ग्रहणी को, ठीक है ना, किसको घेरता है। हाँ, इसको से निकलने वाला कै गो नली, माने ढेर सारा इसको से नली पाइप निकलता है, ठीक है ना। इससे ढेर सारा पाइप निकलता है। वो पाइप मिल के, जैसे ढेर सारा पाइप निकला, इधर देखो, यहाँ से निकालते हैं, एक निकला, दो निकला, तीन, और सब एगो में मिल जाता है। ये देखो, अग्नाशय से ढेर सारा पाइप निकलता है और आगे जाकर के मिल जाता है, तो ये मिलता है, तो इसको हम लोग अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। अग्नाशय से निकलता है कै गो नली और बन जाता है अग्नाशयी वाहिनी, मतलब एकरा में से जे निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, है ना। अब देखो, अग्नाशयी रस में होता है क्या क्या, अग्नाशय से निकला क्या, अग्नाशय रस। अग्नाशयी रस कहाँ से निकला, अग्नाशयी रस, अग्नाशय से। अग्नाशय रहता है कहाँ, पेट के नीचे, अमाशय के नीचे, ठीक है। देखो फिर इसमें रहता है ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस रहता है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, देखो यही चार गो निकलता है एंजाइम पचाने के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन निकला, एमाइलेज निकला, लाइपेज निकला, न्यूक्लियस निकला। आया समझ में ये बात। और ये जा करके मिल जाएगा कहाँ, तो छोटी आंत के ग्रहणी से, छोटी आंत के, हाँ, ये मिल जाएगा छोटी आंत के ग्रहणी में। और जो यहाँ से निकला ये पाइप, कौन सा पाइप है, जो पित्त से आया है, मूल पित्त वाहिनी, वो भी मिल गया कहाँ जा करके, छोटी आंत के ग्रहणी से, छोटी आंत के। इधर देखो, कहाँ था वो वाला इमेजवा, यहाँ है ना। ये देखो, अग्नाशय से निकला अग्नाशयी वाहिनी, है ना, अग्नाशयी वाहिनी, और मूल पीत वाहिनी, माने कि पीत वाला और अग्नाशय वाला, और मिला कहाँ से जाके, तो ग्रहणी से मिल गया, कहाँ जाके, माने कि जो पीत आया और अग्नाशय से जो निकला ट्रिप्सिन, लाइपेज और ये सब निकला, दो के हमको याद है बढ़िया से, वो जाकर के कहाँ मिल गया, ग्रहणी में। ग्रहणी कौन है, ग्रहणी छोटी आंत के पहला भाग। इलियम कौन है, छोटी आंत के, छोटी आंत में सबसे लंबा कौन रहता है, बीच में जेजुनम। चलो देखो, ये पता लगा अब कहाँ कि अग्नाशयी रस में, देखो रस, जो अग्नाशयी रस है ना, एकरा में कौन कौन, अग्नाशय से जोन निकलेगा वो सब कहलाएगा अग्नाशय रस। और रहता है कौन कौन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, है ना। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। अब देखो, इसमें भोजन का पाचन के बाद भोजन और भी तरल हो जाता है, जिसको हम लोग चाइल कहते हैं। पहले तो भोजन गाढ़ा था, है ना, वो आया नीचे, अब जब यहाँ पचेगा तो चाइल बन जाएगा, यहाँ पचेगा तो चाय, एक अंदर पचेगा नहीं, मतलब कि इसके नीचे, यहाँ से तो रस निकला, अग्नाशय रस, यहाँ से पीत रस निकला, और नीचे जब जाएगा ना छोटी आंत में, तो आउ पतला हो जाएगा। कैसे जाएगा छोटी आंत में उतना मोटा भोजन, है कि ना, आउ पतला हो जाएगा। तब पतला भोजन को क्या कहेंगे, चाइल, और गाढ़ा भोजन को काइम। गाढ़ा भोजन काइम, गाढ़ा काइम, पतला चाइल, और पतला है चाइल। चलो, ये बात हो गया पूरा अग्नाशय के लिए खत्म, ठीक है। अग्नाशय रहता है कहाँ, तो पेट के नीचे, पेट माने पूरा पेट, अमाशय, स्टोमक। अब लास्ट है, अब लास्ट, अब सबसे नीचे हमारा आता है बड़ी आंत, सबसे नीचे आ गया, हाँ। फिर पहले मुंह से आते हैं, सबसे पहले मुख हुआ के बाद
हाँ, ग्रसनी कौन है? ग्रसनी के बाद ग्रास नली कौन है? ग्रास नली के बाद अमाशय पे टेके है कौन है? अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद बाहर। अब सुनो, अग्नाशय से तो रस निकला, हम खाली बता रहे थे कि भोजन कहाँ कहाँ गया, है ना? भोजन कहाँ कहाँ गया, रस कहाँ कहाँ से निकला? शुरू से लार ग्रंथि। कहाँ से? कौन कौन निकला? अच्छा, लार ग्रंथि के नाम बताओ। हाँ, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। भुला गया सब ना? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। हो गया ना? और उसके बाद कहाँ से निकला? अच्छा, ये जो है ग्रास नली, यहाँ भी भोजन पचता है? यहाँ खाली उतर जाता है। अमाशय में कहाँ से निकला? अमाशय में जो रस निकला वो कहाँ से निकला? जठर ग्रंथि से। समझ में नहीं आया कुछ? अरे देखो ना, अमाशय में जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से निकला, और फिर यकृत से निकला। कहाँ से? यकृत से पीत निकला, पीप। और जठर ग्रंथि से म्यूकस भी निकला है। म्यूकस, म्यूकस छोड़ देते हो। और फिर निकलता है अग्नाशय से सबसे ज्यादा। हाँ, वो है HCl है से पेट से। अग्नाशय से सबसे ज्यादा, अग्नाशय से रस निकलता है ना? और रस है जो आके छोटी आंत में जाकर के सबको पचाता है। चलें आगे, चलो पचाने चलते हैं अब। हाँ देखो, अब पचाने के बाद छोटी आंत के बाद आए बड़ी आंत में। कहाँ आएंगे? देखो, बड़ी आंत के बाद, बड़ी आंत बड़ा नहीं होता है, खाली मोटा होता है। कैसे होता है? खाली। और छोटी आंत छोटा नहीं होता है, खाली पतला होता है। खाली पतला होता है छोटी आंत, लेकिन लंबा होता है। इधर देखो, बड़ी आंत के बाद है, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। लास्ट है छोटी आंत के, छोटी आंत के बाद कौन खुलता है? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, है ना? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अब देखो, इसमें मतलब कि बड़ी आंत में अपचा भोजन, माने कि जो बढ़िया से कुछ बोलते हैं ना पच पाया, अनपच नहीं, एक यहाँ तो सब पच गया है ना? इलियम तक आवित आवित सब पच गया। पच के जो बचा, पच के जो बचा, अभी ना पढ़ा के लाए हैं कि सब है जो चाइल है, चाइल है ना? सब एकदम तरल है एकदम, है ना? अब देखो, तो इसमें जो अपचा भोजन है, स्टैंड नहीं लगाना कोई। अपचा भोजन में से जल का अवशोषण होता है, जल का, हाँ, जल के अवशोषण। जेकर अगर जल के अवशोषण ना हो बढ़िया से, उसको क्या होगा? तब पतला एकदम, है कि ना? सब पतला पतला आएगा, लेकिन जल के अवशोषण हो जाता है यहीं, कहाँ में? बड़ा आंत में। और छोटी आंत में कहाँ होता है अवशोषण? इलियम में। है, इलियम में होता है कौची के? तब विटामिन के, है ना? विटामिन ही सबके होता है, बसा के। हाँ, पोषक तत्व के, पोषक तत्व के। और बड़ी आंत में जल के, बड़ी आंत में जल के मैंने जर के ना, पानी के। ऐसा समझ में? पानी का अवशोषण हुआ। पानी के अवशोषण ना होगा तो समझ रहे हो ना? फिर जेकरा होवे हुए जाने। इधर देखो, इसका दो भाग, बड़ी आंत के केगो भाग? बड़ी आंत किसके बाद? छोटी आंत के बाद। बड़ी आंत बड़ा होता है कि छोटा होता है? अरे नाम है इसका बड़ी आंत, बड़ी आंत मोटा होता है ना? बस छोटा होता है। और छोटी आंत पतला होता है लेकिन लंबा होता है ना? उल्टा पुल्टा है तो उन्हीं के बुद्धू बनाने के लिए है। ये देखो, बड़ी आंत के दो भाग, बड़ी आंत के एगो कोलन, एगो रेक्टम। रेक्टम और रेक्टम,
कोलन, रेक्टम, कोलम ना कोलन, कोलन रेक्टम। रेक्टम के हम लोग मलाशय भी कह सकते हैं, रेक्टम को मलाशय, जहां मल रहता है, जहां मल रहता है वो मलाशय। जैसे में देखो ये जो दिख रहा है ना, इसका दो गो भाग, जहां से शुरुआत हुआ, मान लो कि यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से होता है, तो यहाँ से आया इधर तक, पीछे करे कहा है इसका, हटाओ तो पीछे वाला कहाँ है इमेज, पीछे से, पीछे से कहाँ दिखेगा जी, ये देखो यहाँ से शुरुआत हुआ सटा, देखो छोटी आंत से बड़ा आंत, बड़ा आंत है जो सटा है कि ना, देख रहे हो ना, सब सट गया। यहाँ से आया छोटी बड़ी आंत, ओने मुहे, फिर इधर, इधर रहेगा मलाशय, क्या रहेगा, अब मलाशय में यही पीला पीला जो हम बना रहे हैं ना, वही रहता है, माने कि मल रहता है, ठीक है। अब कोलन के बात जान जाओ, बड़ी आंत, मलाश, ये देखो इसका दो भाग, कोलन और रेक्टम, रेक्टम चाहे मलाशय कहो, ठीक है। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर, जहां बड़ा आंत और ये जो छोटा आंत जुटता है, कहूं तो जुटता होगा ना, वही जोड़ पर, कहा गया जी, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एगो छोटा नाली होता है, जिसको हम सीकम कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, हाँ, जहां बड़ी आंत और छोटी आंत जुटेगा ना, उस जोड़ को कहते हैं सीकम, जहां जुटेगा वो सीकम। मान लो कि छोटी आंत है, छोटी आंत है ना लंबा, बड़ी आंत है, यहीं पर इन्हें जुटेगा, जुट गया तो ये कौची हो गया, सिक्कम हो गया। आ रहा है कुछ समझ में, समझ में सब आ रहा होगा, लेकिन लग रहा होगा अरे बाप रे इतना मानी है, वही लग रहा होगा, नहीं लगेगा। देखो बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर कौन है, सिक्कम है ना। अब देखते हैं, सिक्कम के शीर्ष पर, सिक्कम के शीर्ष पर, देखो ये जो दिख रहा है सिक्कम, एक शीर्ष पर, शीर्ष मने एकदम लास्ट में, माथा पर, देखो कुछ एगो पतला टाइप का दिख रहा है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स होता है, ए और तीन लेडीज में पेंटिस कहेगी, पेंटिस, ये पेंटिस के ऑपरेशन हो है, इसे नहीं सुने हो, वही इस अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। अपेंडिक्स का क्या काम है, कुछ काम नहीं है, अपेंडिक्स के कुछ काम नहीं। सीकम के शीर्ष पर एगो अंगुली जैसा रचना होता है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स, सीकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स, हाँ, मान लो कि जिसका अपेंडिक्स है जो बढ़ गया, तो उसको हो जाता है ऑपरेशन, कौची के ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन। और तीन कहेगी पेंटिस के ऑपरेशन, नहीं आता है बोले तो, अब तुम नहीं पढ़ता होगा तो तू कहता पेंटिस के ऑपरेशन, लेकिन अब कौची के कहेगा, रहता है कहाँ, जहां छोटा तो बड़ा जुटता ना है, माने कि सीकम के ऊपरे, सीकम के, हाँ लाओ एगो पारते हैं, ये मान लो छोटी आंत है, और यहाँ से जुटा पतली बड़ी आंत, यहाँ से कौन सा जुटा, तब मान लो कि शीर्ष बन गया, ये कौची बन गया, यहाँ पर कुछ भाग बन गया, तो इसको हम सीकम कहेंगे, ये हो गया सीकम, है ना। और सीकम पर एगो अंगुरी जैसन है, यह है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के कोई काम नहीं है, अगर बढ़ गया तो इसको ऑपरेशन करके क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकल गया अपेंडिक्स। अब देखो अपेंडिक्स अगर एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव कि इनमें से अवशेषी अंग बताओ, अवशेषी लिख देगा तुमको, कुछ दे देगा, जैसे बोल देगा यकृत बोल देगा, अमाशय बोल देगा, अपेंडिक्स बोल देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देगा, माने कि छोटी आंत, तब कौची कहेंगे, अपेंडिक्स। अवशेषी माने अवशेष है, बेकार है, बिना काम के, तब बिना काम के कौन है शरीर में, अपेंडिक्स, बिना काम के, जैसे कि तुम लोग यहाँ बैठल हो बिना काम के, कौची काम है, पर ना, हाँ पर हो। अब देखो कोलन के बाद, कोलन पढ़ो फिर चैप्टर समाप्त। कोलन का तीन भाग, कोलन के गो भाग, तीन गो, बड़ी आंत के गो भाग, अरे पहला बोलो, कोलन, दूसर का रेक्टम, या तो मलाशय।
अब कोलन के है 3 भाग, कोलन के ऊपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। हाँ, अधोगामी कोलन के बाद मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल। ये जो अधोगामी है ना, देखो कोलन के 3 गो भाग है, ऊपरगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी। अधोगामी कोलन के बाद मल द्वार आ जाता है, कौची आता है? अब मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर मल हो जाता है कि ना? ऐसे कुछ अपन बाहर हो गया, खत्म। अब जब बाहर हो गया तब क्या पढ़ना है ना? इतना अगर समझ में आ गया हो तब बोलो क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? इसमें से भारी कौन कौन होगा तो देखो याद कराते हैं एक बार। सबसे पहले नाम याद कर करना है, तो दांत के नाम, केकर नाम? कै प्रकार के दांत? बोलो। कतरनक, अरे कतरनक ना है, कतरनक, छेदक, अगर चबरनक और चबरनक, ठीक है ना? कै प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। कै गो दांत? 32 गो। अब चलते हैं, लार ग्रंथि कै गो है मुंह में? अगर कै गो पूछेंगे तो 6 गो, और कै जोड़ी पूछेंगे तो 3 जोड़ी, है ना? कितना जोड़ी? पहल का पैरोटिड, दूसर का सबमैंडिबुलर, तीसर का सबलिंगुअल, ठीक है? उसके नीचे जब हम आते हैं तो ग्रसनी मिलता है। ग्रसनी में 2 गो छेद रहता है, एगो खाना जाए वाला, एगो सांस ले वाला। खाना खाने वाला, एगो सांस लेने वाला। सांस ले वाला पर एगो ऐसे रहता है पट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस, है ना? एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो सांस ले वाला कैसे बंद कर देता है। हाँ, उसके बाद नीचे उतरो तो पहुंचोगे अमाशय में। अमाशय में रहता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर रस जैसे में हो गया म्यूकस, हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हो गया। अब एक कोची था, छोड़ो जो ची था, वो दोनों मेन है। निकला जी निकला, है ना? अब म्यूकस निकला, म्यूकस बोले। हाँ चलो, ये सब निकला। उसके बाद नाम नहीं याद करा रहे थे, आओ के कर नाम आता है छोटी आंत के। छोटी आंत के क्या गो भाग? कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, 3 गो, है ना? अब बोलो कि बड़ी आंत की क्या गो भाग? कौन कौन? कोलम और रेक्टम। रेक्टम, कोलन या रेक्टम, 2 गो। अच्छा, ये दोनों में 3 गो भाग के कर है? भुला गया ना। ई में कोलन के ना है 3 गो भाग, कहाँ गया कोलन? एकर ना है 3 गो भाग, ऊपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन, है ना? अधोगामी कोलन के बाद आता है मल द्वार, और मल द्वार से फिर खाना हो जाता है बाहर। मल द्वार से जब बाहर हो ही गया तब क्या करना है ना? ये जो क्लास हमारा चला पांचों, ये पांचों का नोट्स हम कल देखेंगे, ठीक है? पांचों क्लास का। अब मिलेंगे दूसरे चैप्टर में।